Bismillahirrahmanirrahim। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमी शख्सियत सारे इंसानियत और सारे आलम के लिए रहमत है और आप सरापा लोगों के लिए हिदायत और बेहतरीन रहनुमा हैं। आपका अखलाक ऐसा उम्दा कि इंसानियत आज तक वैसा अखलाक पेश नहीं कर सकी। ऐसे अजीम शख्सियत पे कुछ बदबख्त हमेशा हमला करते हैं, वो अपना बुरा चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में जिसका दस्तूर है वो दस्तूर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी तबके, किसी कौम और किसी मजहब के रहनुमा, आलमी रहनुमा को ऐसे अल्फाज से याद किया जाए जो गैर मुनासिब है। ये गैर कानूनी चीज़ है। हिंदुस्तान में वसीम रिजवी हों या उस जैसे लोग हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करके अपना बुरा चाहते हैं, लेकिन मुल्क के अमन व अमान को इनकी वजह से ख़तरा लाहिक है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे अफराद को के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और ऐसा दस्तूर बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियात के मुक़द्दस शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो। दूसरी अपील ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह की है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोग, बिरादरान वतन और तमाम बाशिंदगान आलम के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बेहतर से बेहतर तरीक़े में पेश करें और रूशनास कराएं कि आप एक आफताब हैं, माहताब हैं, आपकी रोशनी फैली है, फैल रही है, उस की ठंडक से और रोशनी से हर शख्स फ़ायदा उठाए। दूसरी तरफ हमें उम्मीद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि इस सिलसिले में एक ऐसी मुल्कगीर तहरीक चलाएगा जो हुकूमत हिंद से ऐसा मुतालबा करे कि वो ये कानून जल्द से जल्द बनाए ताकि मुल्क का अमन व अमान कायम रहे और यगानगत और इत्तेहाद और भाईचारा ये कायम रहे और किसी तरह का कोई फितना न सर उठाए। ऐसे लोगों को सरजनिश करना ज़रूरी है जो इस तरह के गलत इक़दामात करते हैं।